नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है मेरा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया करके सुन लीजिए इसको। आपकी इच्छा ना भी होगी तो सुन लीजिए, क्योंकि बहुत फ़ायदे का टॉपिक है। ये आज का टॉपिक अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी के ऊपर है। मैं कुछ बीमारियां कवर करूंगा जो क्यों होती है वो पता नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो मैं मेरी जर्नी बताऊंगा दोस्तों। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये एक पेट की बीमारी है जो नॉन क्यूरेबल है। मतलब आदमी मर जाएगा लेकिन ठीक नहीं होगी। समझो किसी को 20 साल की उम्र में हो गई, अगर उसका जीवन 80 साल का लिखा है तो वो पूरा जीवन 80 साल तक ये बीमारी में रह के ही मरेगा, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो उसमें। तो ये बीमारी मुझे लगी थी दोस्तों 2008 में। तब मैं एमएससी को था और वो ठीक हुई 2020 में। अभी कैसे ठीक हुई वो भी बताऊंगा। 2008 में मेरे पेट में दर्द होने लगा, लैट्रिन से खून आने लगा और पेट मेरा साफ़ होता नहीं था। अल्सरेटिव कोलाइटिस के कुछ मैं लक्षण बताऊंगा अभी आपको। अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी में पेट साफ़ नहीं होता है। मतलब आप जो खाना खाएंगे वो दो दो तीन तीन दिन तक उसका मतलब वो पेट से निकलता नहीं है, और निकलेगा भी तो वो आपकी जो लैट्रिन है वो एकदम फटी फटी सी और चिकनाहट उसमें रहेगी। एसिडिटी आपको भयंकर रहेगी। आपका वेट लॉस हो जाएगा। मेरा वेट 48 केजी था, हो गया था मतलब। ऐसे भी मेरा ज़्यादा वेट नहीं था, मेरा वेट तो अभी रिसेंटली बढ़ा है 4 सालों से। तो मेरे पिताजी तो हमेशा चिंतित रहते थे कुछ भी घर पे किसी को हो जाता था तो जब मैंने उनको बताया कि मेरे को ये समस्या हो रही है, वैसे तो मैंने 2 साल तो ऐसे ही निकाल लिए दोस्तों, तकलीफ़ में निकाल लिए, ना किसी के डॉक्टर को दिखाया ना कुछ। तो वो तो बहुत बढ़ती गई बीमारी। फिर 2010 में, मुझे अभी भी याद है अच्छे से, जब पिताजी को बताया गया तो पिताजी टेंशन ले लिया पिताजी ने और बोले चलो दिखाते हैं। तो हमारे पहचान के डॉक्टर हैं, उनसे थोड़ा कंसल्टेशन लिया, रिश्तेदार है हमारे। तो उन्होंने बताया हम लोगों को कि एक डॉक्टर है, वो बहुत अच्छे हैं हमारे सिटी में। वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्पेशलिस्ट है। तो उनके पास हम लोग गए। कैंसर स्पेशलिस्ट और पेट की सभी बीमारियों का वो इलाज करते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, और बहुत सारी डिग्रियाँ उन्होंने फ़ॉरेन में ली है। बहुत नामांकित डॉक्टर है। तो उन्होंने हम लोगों को फिर औरंगाबाद में भेजा, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद जो संभाजी नगर अभी हुआ है ज़िला, तो वहाँ पे एक जाने माने डॉक्टर इंटेस्टाइन के, वहाँ पे वो कोलोनोस्कोपी की फैसिलिटी थी, हमारे इधर नहीं थी तब, और होगी भी तो इतनी कुछ खास नहीं थी। तो फिर वहाँ पे मेरी कोलोनोस्कोपी हुई 2010 में। तो कोलोनोस्कोपी में क्या होता है आपको पता है, जिनको ये बीमारी है उनको, कि नीचे से गुदा में से एक कैमरा डाला जाता है और उसमें एक टंग रहता है, और उसके ज़रिए वो इंटेस्टाइन का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है और वो भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए। तो मेरा वैसे ही एक छोटा सा इंटेस्टाइन का टुकड़ा निकाल के जो इन्फेक्टेड था कोलाइटिस से, वो भेजा गया मुंबई के रिलायंस लाइफ साइंस में। और उसका रिपोर्ट आया 8 दिन के बाद। वो रिपोर्ट सीधा मेरे घर पे ही आया था। जब वो रिपोर्ट आया और हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो फिर डॉक्टर ने बताया कि देखो तुम्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी हुई है, कैंसर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इंटेस्टाइन में वो रहती बीमारी, और ज़िंदगी भर तुम्हें दवाइयाँ खानी है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। मुझे तो बहुत टेंशन आ गया, लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ेगा ना। तो मैं तब से ये कंटिन्यू दवाइयाँ ले रहा था, और बीच बीच में मेरे को एडमिट भी करना पड़ा स्टेरॉइड देने के लिए वगैरह, बहुत कमज़ोर हो गया था। तो उसमें मैं 2 बार, मुझे अभी भी याद है अच्छे से, कि मैं एडमिट हुआ था। फिर ये सब दवाइयाँ चलती थी, उसमें मेसाकोल था, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल के कुछ डब्बे थे डॉक्टर रेड्डी कंपनी के, और ऐसी मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस की अलग अलग दवाइयाँ थी। तो इस बीमारी में क्या होता है, जैसे आप दवाई लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन दवाई छोड़ने के बाद 2-3 महीने बाद वो बीमारी ऐसी के ऐसी पलट के आएगी। ये सिलसिला 2008 से लेके 2020 तक चलता ही रहा। उसमें मैंने कम से कम 5-6 लाख की दवाई खा लिया होगी, कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन एक अंदाजे से रफली बताता हूँ मैं। डॉक्टर कंसल्टेशन तो अलग सा है। तो दोस्तों, लॉकडाउन के टाइम में जब मैं आया यहाँ पे
सिलवासा में जॉब के लिए, जॉब के रिगार्डिंग में आया। तो दोस्तों मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी मेरे को एक बार एडमिट करना पड़ा था। विनोबा भावे नाम का एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने दिखाया था। डॉक्टर बहुत वहाँ भी रहते हैं। तो वहाँ पे भी मैं एडमिट हुआ था, मुझे स्टीरॉइड दिया था और कुछ दवाइयाँ भी दी गई थी, मुझे पूरा याद है। 2020 के अक्टूबर की ये बात है, सितंबर अक्टूबर की बात होगी। तब मैं उसमें से थोड़ा क्योर हो गया। ये चलता ही रहता था सिलसिला, दवाई लो ठीक हो जाएगा, दवाई छोड़ो वापस आ जाएगा। फिर बाद में दोस्तों मैं जब जिस कंपनी में ज्वाइन किया, तो हमारे कंपनियों में कोई आदिवासी लड़के हैं। यहाँ पे आदिवासी इलाका है ये पूरा। तो वहाँ पे जो हमारे वर्कर है, उसमें से एक वर्कर ने देखा कि मैं हमेशा लंच के टाइम में बैठा रहता हूँ एक चेयर पे, थकान सी महसूस करता हूँ। तो उसने मुझे पूछा कि ये आपका डेली का मैं नोटिस कर रहा हूँ 15 दिन से, ये क्या है, चक्कर क्या चल रहा है। तो मैंने बोला कि मुझे ऐसी सी बीमारी है, लगभग 10-12 साल हो गए इस बीमारी को, ये ठीक ही नहीं होती है, क्या होगा क्या पता, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत डॉक्टर घूम लिया। तो फिर उसने बताया कि देखो, आप मानते हो या नहीं मानते हो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक भगत है और वो देखता है चावल में, और उसके पास ये सब बीमारियाँ ठीक भी होती है। तो देखो, तो मैं तो हंस गया वहाँ पे कि अरे यार ये छोड़ो, तुम इतने अच्छे अच्छे एमडी डॉक्टर्स को मैं दिखा चुका हूँ और तुम ये सब मुझे क्या बता रहे हो। वो बोला, साहब एक बार चलिए, बार बार नहीं बोलूँगा, केवल एक बार चलिए, उसमें अगर आपको फ़ायदा होता है तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो कोई